फ्रेंड्स 9th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का यानी पार्ट 1 का जो चैप्टर है जिसका नाम है अलजेब्रा, वो चैप्टर सेकंड चैप्टर रियल नंबर्स, इसके ऊपर हमने शुरू किया था ऑलरेडी दोस्तों। एंड इसके ऊपर 3 लेक्चर वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हुए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है यही रियल नंबर्स का, दैट इज लेक्चर नंबर 4। तो एक क्विकली यहाँ पे रिविजन लेके चलते हैं कि क्या क्या हम लोग ने पढ़ लिया है लेक्चर नंबर 3 तक, एंड लेक्चर नंबर 4 आज के दिन हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो शुरुआत हमने किया था कि रियल नंबर्स में क्या क्या फॉर्म होते हैं, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं, ये सभी चीज़ हमने डिस्कस किया था। फिर रैशनल नंबर्स के फॉर्म क्या होते हैं, दैट इज पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। कुछ उसकी प्रॉपर्टीज देखा था, कॉम्बिनेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स के प्रॉपर्टीज। एंड साथ ही में हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के जो रिकरिंग फ्रैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, एक्सप्रेस कैसे किया जाता है रिकरिंग फॉर्म में। ये सभी चीज़ हमने दोस्तों हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। एंड जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 था ये भी हम लोग ने टोटली सॉल्व कर लिया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, इसमें हम लोग को यहाँ से हमारा आज का जो पार्ट है वो शुरू करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रिकॉल का पार्ट है, यहाँ पे बहुत ईजी होता है, आपको ये सब चीज़ पता है कि द नंबर 2 and 3 शोन ऑन ए नंबर लाइन आर नॉट रैशनल नंबर, मीन्स दे आर इरेशनल नंबर। तो हम लोग को यहाँ पे आप देखोगे कि जो रूट के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, आपको पता है कि रूट के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते, वही हम लोग को यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो आपको पता होगा ये हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है, तो ज़्यादा हम लोग को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एक ये नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन में कुछ पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो इसमें आप देखोगे ऑन ए नंबर लाइन ओ ए जो है वो 1 यूनिट पे है, ठीक है। ओ ए जी आपका ओ से लेके ए पॉइंट 1 यूनिट है, ओ से लेके बी भी आपका क्या है 1 यूनिट पे है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोला है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो है √2 है, यहाँ पे पी जो है आपका √2 दिया हुआ है, वही -2 जो है वो सी पे दिया हुआ है। तो सिमिलरली हम लोग बता सकते हैं कि √2 के अपोजिट मतलब पी के अपोजिट क्या है, यहाँ पे सी है, तो √2 का अपोजिट -√2। एंड जो आपका पॉइंट पी है, पी का अपोजिट डी हो जाएगा, वो जो कि है कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो ये सब आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो हम लोग को रिकॉल करने बोला है, बस एक याद करने बोला है, लेकिन एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं अभी, जस्ट रिकॉल करने बोला है आपको बताने के लिए कि जो रूट में जो वैल्यू होते हैं, √2 रूट ये सब चीज़ जो वैल्यू दिए होते हैं वो क्या होता है, रैशनल नंबर नहीं होते, वो क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। वही सब बताने की कोशिश किया। आज हम लोग को पढ़ना है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है कि इररेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स के बारे में। तो इरेशनल नंबर्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने बोला कि रूट के फॉर्म में जो भी होता है वो इरेशनल नंबर होता है। √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड दिस कैन बी प्रूव यूजिंग आइडेंटिकल इनडायरेक्ट प्रूफ। मतलब हम लोग को यहाँ पे एक प्रूफ करना है इनडायरेक्टली कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो लेट अस अज्यूम दैट √2 जो है आपका, ठीक है, जो √2 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अज्यूम किया हम लोग ने माना, तो हम लोग √2 को कैसे लिखेंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि रैशनल नंबर जो होता है उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कभी भी लिखते हैं या फिर होना चाहिए। तो पी अपॉन क्यू जो है यहाँ पे आप देखोगे तो पी अपॉन क्यू जो है, ठीक है, तो पी अपॉन क्यू जो है इट इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर, हैंस पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो नॉर्मली आपको पता है कि पी अपॉन जो क्यू हम लोग का आता है, किसका आता है, रैशनल नंबर का, तो वो खुद एक रिड्यूस फॉर्म होता है। रिड्यूस फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई नंबर है 10/4 तो इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, ये 2 5 10 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो गया, मतलब 5/2। तो 5/2 जो आएगा वो हमारा रैशनल नंबर तो है और वो भी रिड्यूस फॉर्म है, मतलब उससे छोटा नहीं हो सकता। तो ऑलरेडी हम लोग जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं कोई भी रैशनल नंबर को, तो वो रिड्यूस फॉर्म में ही होता है और वो दोनों में कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 को छोड़ के। ओके, ये आपको पता है। अब यहाँ पे क्या करना है, √2 को मैंने मान लिया कि वो एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर हमको पता है कि क्या कैसे लिखते हैं हम लोग रैशनल नंबर को, पी अपॉन क्यू। तो हम लोग का हो जाएगा कि √2 जो है वो पी अपॉन क्यू के बराबर है, क्योंकि √2 रैशनल नंबर था और रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। करेक्ट है, यहाँ तक आपको आइए समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। बोथ साइड जब स्क्वायरिंग करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग ने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो √2 का हम लोग का 2 बन गया और पी और क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 और क्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यू उधर चले जाएगा, तो 2q² इज इक्वल टू p² हो जाएगा। ओके, एंड p² जो रहेगा वो इवन रहेगा। ओके, p² जो है आपका इवन रहेगा एंड देयरफॉर p इज ऑल्सो इवन, मीन्स 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि अगर p जो है इवन है या फिर जो आपका p² इवन रहेगा तो p जो भी आएगा वो क्या रहेगा, इवन रहेगा, इवन नंबर रहेगा और फैक्टर ऑफ p रहेगा। तो हम लोग ने मान लिया, लेट सपोज उसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग ने मान लिया। अब यहाँ पे p जो रहेगा p इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो गया p इज इक्वल टू 2t, हम लोग ने यहाँ पे t को कंसिडर किया एंड p² इज इक्वल टू 4t² हो जाएगा। ओके, एंड टी क्यों लिया हम लोग ने, क्योंकि टी जो है वो एक लाइक सेट होता है इंटीजर्स का, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है इंटीजर्स में, जैसे कि आपको पता ही है, तो हमने माना हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे 2q², तो p क्या है, 2t है, तो p की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं,
2t² लिख सकते हैं। तो ये 2q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p की जगह पे 2t डाल दो, 2t का स्क्वायर हो गया 4t², ये वाला पार्ट आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड क्योंकि p हमारा p² इज इक्वल टू 2q² है ना, यहाँ से आया था, ओके। यहाँ पे पुट ऑन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ कैंसल आउट होने के बाद यहाँ पे बचेगा q² इज इक्वल टू 2t² एंड q² भी इवन है क्योंकि q इवन रहेगा हमारा। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, ये हमने मान लिया। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉमन फैक्टर जो है दोनों के केस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही 2 आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 में तो यहाँ पे भी 2 फैक्टर आ रहा था एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है आपका इसमें भी 2 फैक्टर आ रहा था। तो दोनों ही केस में क्या हो गया, 2 कॉमन फैक्टर हो गया। एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्शनरी बिकॉज यहाँ पे p अपॉन q वी हैव एज्यूम p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ओवर स्टेटमेंट हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया कि p अपॉन q तो हम लोग ने माना था लेकिन उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 जो है हमारा कॉमन फैक्टर है। तो अजम्पशन जो हमारा जो था कि √2 वो क्या हो गया, गलत हो गया ना। ऑब्वियसली हम लोग ने क्या माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ गया, ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। इसके लिए सिमिलरली जो भी रूट के जैसे फॉर्म में होता है, जैसे कि √3 √5 ये सब चीज़ क्या है, हमारा इरेशनल नंबर रहेगा एंड उसको हम लोग नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला कि द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन्स आर रियल नंबर्स, ठीक है, ये रियल नंबर्स होते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, नटशेल के हिसाब से एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हर एक रियल नंबर जो होता है वो नंबर लाइन पे हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं यहाँ पे यूनिक पॉइंट के साथ, ये यहाँ पे बोला है। एंड वी नो दैट एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बट यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को मानना है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं ना वो रियल नंबर होते हैं, लेकिन 2 √2 √3 -√2 पाई 3 + √2 एक्सेट्रा आर नॉट रैशनल नंबर, ठीक है, ये चीज़ को छोड़ के। एंड इट मीन्स दैट एवरी रियल नंबर मे नॉट बी रैशनल नंबर। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या बोलना है, आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है कि हर रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, लेकिन हर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है, यही हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 5 में, जो कि अगला लेक्चर रहेगा। और इसको मैं बोर्ड पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको हर एक पॉइंट डिटेल में बताना पड़ेगा, इसको हम लोग थियोरेटिकली नहीं पढ़ा सकते। तो आपको हमारा लेक्चर नंबर 5 का इंतजार करना है, जल्द से जल्द मैं लेके आऊंगा आपके सामने एंड बोर्ड पे लेके आऊंगा ताकि आपको इजीली ये पार्ट समझ में आ जाए, ठीक है। आपको आज का थियोरेटिकल था, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आप इसको पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि पूछेगा तो नहीं मेरे हिसाब से एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता रहना चाहिए रियल नंबर क्यों नहीं आता है, रैशनल नंबर्स क्यों नहीं होते हैं रूट के फॉर्म में। तो ये सभी चीज़ आपको आज पता चल गया, ठीक है। तो आई होप आपको